60,890 रुपए। अब आपको 60,000 इसको स्प्लिट करना है या स्टील करना है? आई ऑल्सो वॉन्ट मनी एंड डेफिनेटली आपको भी जरूरत है। मेरे को तो बहुत जरूरत है जी। अगर आए हैं दोनों सो इट्स मनी, प्रॉपर एक्चुअल मनी। तो दोनों भी जीत के जाए। समझ रहे हो, मेरा कोई लॉस नहीं है आशीष। अगर मैं नहीं भी जीतती हूँ तो भी मेरा कोई लॉस नहीं है। ये नहीं चाहिए मुझे कि आप अभी मेरे सामने भोले बन के स्प्लिट बोलो और उसके बाद में स्टील ऑप्शन चूज करो। जब भी क्या हुआ? आशीष, इन्होंने पैसा स्टील कर लिया और आपसे स्प्लिट उठवा दिया। वो तो ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग ऐसे में ना लड़कियां धोखे देती है, मैंने ना खुद देखा है जी। बट इट्स अ गेम आशीष, इट्स अ गेम। नहीं है, तू टेंशन मत ले, तेरी जो भी दिक्कत है वो सारी मैं देख लूंगा। 60,008 लौंडे बीइंग लौंडे, टेंशन ना ले। वाओ वाओ, आई होप तुम्हारा बहुत फुकरा नाम है इस बंदे का, अभिषेक मल्हान। आई होप ही एक्चुअली helped him. This is very interesting. यहाँ पे नीचे सारे कॉमेंट्स में लोग गालियां दे रहे हैं, अब फार के अबे सेल्फिश औरत। एक सिंपल सी बात मैं करने वाला हूँ। जब भी किसी से नॉर्मली आप चाय पे बात कर रहे हो, थ्योरेटिकली जब भी हम बात करते हैं तो हमारा असर्शन ये होता है कि अरे दुनिया तो बहुत सेल्फिश है, सेल्फिशली एक्ट करना, हमेशा अपना सोचना। हमको ये राय भी दी जाती है और हम दूसरे को भी यही राय देंगे कि कि अरे भाड़ में गई दुनिया भाई, कुचल दे भाई, ऐसा बड़ भाई। लेकिन एक्शंस में जब तुम भी ऐसा कुछ देख रहे होते हो तो तुम्हें पता भी नहीं, इंस्टिंक्टिवली तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ फेयर होगा। हमारी एक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस, इवन दो थ्योरी में हम जो इंटेलेक्चुअलाइजिंग जब कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं दुनिया सेल्फिश है, सारा सेल्फिशनेस तो बेस्ट है। जब हम कुछ अनफेयर देखते हैं अपने सामने होते हुए तो हमारा खून खौल जाता है, नीचे कानों से गालियां भर जाती हैं कि अरे भाई। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल, जो हमने कभी सोचा नहीं है। हम जब सोचते नहीं कि हम एक्चुअल में बहुत भयंकर लेवल पे फेयरनेस एक्सपेक्ट करते हैं और इनैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम फेयर हों एक दूसरे के साथ, और हम फेयरनेस को ऑनरेबली देखते हैं। द फैक्ट दैट हमें लगता है कि अभिषेक एक्टेड फेयरली, तो कमेंट में सब उसको प्यार कर रहे हैं। अजनबी लोग एक एक्ट ऑफ एल्ट्रुइज्म को हम उसको ट्रांसलेट करते हैं फेयरनेस से, हम उस पर ताली बजाते हैं कि भाई ये कर रहा है, क्या ऑनरेबल इंसान है, इवन दो ये सेल्फिश के ऑपोजिट है। अभिषेक तो एक होस्ट है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं भाई तेरी हेल्प करूंगा, मेरी जॉब होस्ट तक ही सीमित है, तब भी मैं तेरी आके मदद करूंगा। एंड हम उसको कैसे रिवॉर्ड कर रहे हैं? रिस्पेक्ट से, ऑनर से। अब ये ह्यूमन बिहेवियर देखो, और ये मास ह्यूमन बिहेवियर देखो। क्यों तुम्हें ऑनरेबल लगा? क्यों तुम्हें यहाँ दिल पे अच्छा लगा? तुम्हें लगा कि भाई ये बंदा यार, ये हुई ना बात। क्यों? हम जैसे इनैक्ट करना चाहते हैं रियलिटी, आइडियली वो है जिसमें लोग फेयर एक्ट करते हैं और लोग जिन लोगों के साथ कठिनाइयां हैं जीवन में उनकी मदद करते हैं। सो ह्यूमंस एक्चुअल में बहुत हद तक फेयर एक्टर्स होते हैं। अब इसको न्यूरोसाइंस और तुम इकोनॉमिक्स में कैसे देख सकते हो? साइकोलॉजी में, बिहेवियर इकोनॉमिक्स में, ऑल्सो न्यूरोसाइंस में बहुत तगड़े लेवल पर रिसर्च हुई है, जिसे कहते हैं यूजी, अल्टीमेटम गेम। सो बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी हमेशा ये कहती थी कि इंसान रैशनल एजेंट है, सेल्फिशली इंसान एक्ट करता है या फिर सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पे एक्ट करता है। फिर रिसर्च हुई तुम्हारे इस अल्टीमेटम गेम पे, जिसने थ्योरी के परखच्चे उड़ा दिए। और उन्होंने जो बात इसमें आपने वीडियो में देखी है, उस बात को उन्होंने प्रूव किया। अल्टीमेटम गेम ये है, सामने एक इंसान है, दो लोग के बीच में गेम हो रहा है, एक सम ऑफ मनी है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। गेम के रूल्स ये हैं कि एक इंसान के पास 10,000 रुपए हैं, उसको एक ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को। तो अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मुझे इस पैसे को मैं दोनों में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा। लेट्स से मेरा ऑफर है भाई इस पैसे को भी 50-50% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर सामने वाला एक्सेप्ट करता है इस ऑफर को तो हम दोनों के पास पैसा चला जाएगा। अगर सामने वाला रिजेक्ट कर देता है तो हम दोनों के पास ही पैसा नहीं जाएगा, जीरो हो जाएंगे हम दोनों। ये गेम टू अ ग्रेट डिग्री इंट्रोड्यूस करता है ह्यूमंस कैसे परसीव करते हैं फेयरनेस को। यानी कि भाई जो भी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं देखूंगा कि हाँ ये फेयर है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं कहूंगा तेरा थोड़ा तेरे पास, थोड़ा मेरे पास। लेकिन अगर मुझे अनफेयर लगा तो मैं तेरा भी नुकसान कर सकता हूं, इवन दो मेरे को भी जीरो ही मिल रहा है। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है भैया इंसान सेल्फिशली एक्ट करता है, रैशनल एजेंट है सेल्फिशली। तो भाई तुम जो प्रिंसिपल लगाओगे वो है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इंसान को अगर 20% भी मिल रहा है ऑफर का, इंसान एक्चुअल में ले लेगा 20%, क्योंकि भाई 20% इज बेटर देन जीरो। इसमें मिला कि जब भी ऑफर 30% पे आया, यानी कि मैं तुम्हें 10,000 में से 3,000 दूंगा, द अमाउंट ऑफ रिजेक्शंस वर 50%। एंड ये स्टडी रिपीट कर करके थक चुके हैं लोग। हमेशा ये तक कंसिस्टेंटली आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। और आई थिंक 30 के ऊपर 20% पे आया तो रिजेक्शन रेट और बढ़ जाता है। ये तुम लोग टाइप कर सकते हो यूजी अल्टीमेटम गेम, और ऐसे 3 गेम होते हैं, लेकिन ये सबसे पॉपुलर गेम है अल्टीमेटम गेम। इसमें न्यूरो साइंस में, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, सब पे धमासान रिसर्च हुई है। और काइंड ऑफ एग्जैक्टली ऐसा ही गेम है, मुझे याद आ गई इसकी। जब इंसान को 30% मिल रहा होता है तो उसको लगता है भाई अनफेयर है। तो अनफेयरनेस में इंसान अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ देता है,
कहता है भाई मेरे को 0 मिले वो ठीक है, लेकिन इस इंसान ने जिसने मेरे को 30% दिया अपना फायदा ज्यादा सोच रहा है, तुझे भी कुछ ना मिले। हम पनिशमेंट मोड में चले जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल रिसर्च ने एक्चुअल में इकोनॉमिक्स को रीडिफाइन किया है बहुत हद तक, इकोनॉमिक बिहेवियर को रीडिफाइन किया है, फेयरनेस की पूरे परसेप्शन को रीडिफाइन किया है, इकोनॉमिक थ्योरी जो ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है उसको रीडिफाइन किया है। और ये रिसर्च कंसिस्टेंटली रेप्लिकेट होती है, कंसिस्टेंटली। तुम्हारे 30% में जो 50% रिजेक्शन रेट है, टाइम आफ्टर टाइम यही आता है। एंड कहीं ना कहीं जो इस वीडियो में हो रहा है वो काफी क्लोज है इस गेम के, बट कोई पनिशमेंट का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे है कि भाई पैसा है, दोनों ने अपने में नेगोशिएशन करके, ऑब्वियसली डिसेप्शन का भी एलिमेंट प्रेजेंट है कि उनको नेगोशिएट करके है कि भाई कितने में स्प्लिट कर सकते हैं। फिर अनफेयरनेस, डिसेप्शन आता है। डिसेप्शन को अगर हम सब लोग अभी उसे इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से बात करते हैं, समाज में ऐसे हम लोग प्रिटेंड करते हैं, हम लोग करते हैं तो कि भैया सेल्फिशनेस होने में कोई बुराई नहीं है, तो कमेंट्स होते हैं भाई इसमें बुराई क्या है, वो जीत गई। अगर समाज वाकई अनफेयर होता है, जैसे हम कहते हैं कि समाज तो अनफेयर होता है और हम एक्सेप्ट करते हैं और काइंड ऑफ हम कहते हैं हाँ भाई सब अपने परे पे ही तो हैं, चल रहा है भाई, जो जैसे जीते वैसा वो, तो भाई अभी सारे कमेंट्स होते हैं भाई लड़की फेयर है, सेल्फिश है, जीत गई। एक गेम था नेगोशिएशन का जिसमें उसने को डिसीव करना था, उसने डिसीव कर लिया। बट तुम एक चीज देखो, ह्यूमन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी बिहेवियर को तुम लोग अब कैरी आउट कर सकते हो दुनिया के अलग अलग ब्रांचेस में। तुम एक देखोगे रिश्तों में भी, सारी चीजों में मक्कारी, डिसेप्शन हमें लगता है और हमारी पिक्चरों में जो दर्शाया जाता है कि भाई जो कैरेक्टर लोगों को स्क्रू ओवर कर दे रहा है, बहुत चार्मिंग लग रहा है, बहुत ही हमें जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं देखने में बड़े बढ़िया लगते हैं। सोप्रानोस देखो, ब्रेकिंग बैड देखो, जितने भी शो देखो, क्योंकि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। बट एक बात यह है कि सच्चाई में ऐसे लोग अगर आपके जीवन में होंगे तो ये बहुत जल्दी इनको सब लोग छोड़ देंगे। इसमें 1 सेकंड में इस लड़की की अगर ये ग्रुप बिहेवियर होता, अभी ये यूनिवर्सिटी में हो रहा था, कॉलेज में हो रहा होता, इसने जो किया तुम इसे देखोगे इसका एक इंपैक्ट होता, इसका बहुत हाई रेपुटेशनल इंपैक्ट है। यानी कि अगर हम लोग ग्रुप में होते, ठीक है, अगर हम एक यूनियन में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम सब वर्कर्स हैं और उसमें एक वर्कर किसी के साथ, और हम सब एक दूसरे को समानता से देखते हैं, उसमें जब एक वर्कर दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करता तो मैं चीज मानो पूरी ग्रुप की सिंपैथी इस लड़के के प्रति चली जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। और वो जो भी इंसान होगा जो ऐसे व्यवहार करता है दूसरों के साथ, यानी दूसरों का पैसा मार देता है, तुम देखोगे इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि पूरा ग्रुप उसके अगेंस्ट हो जाएगा, चाहे वो कितना चार्मिंग हो, चाहे वो कितना स्मार्ट हो, केपेबल हो। क्यों? क्योंकि हम एक इगैलिटेरियन वे में देखते हैं। अल्ट्रुइज्म एक्चुअल में बहुत फंडामेंटली हमारे अंदर है, सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी को मेंटेन करने के हिसाब से, कोऑपरेशन और अल्ट्रुइज्म, कि हम फेयरली चीजों को कंडक्ट करेंगे, हम उसको बहुत बुरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। आप सबको पता भी नहीं, आप सब कर रहे हो। नीचे कमेंट सारे के सारे यही हैं। अभिषेक को, क्योंकि उसने एंड में जो बात की उस पर वो कर रहे हैं एडमायर, और इस लड़के की, हाँ, इस लड़के को कोई चीज फेयर मिले, इवन तो आप उसको जानते भी नहीं हो, इवन तो आप कहने को थ्योरेटिकली सेल्फिशनेस सपोर्ट करते हो। तो जिंदगी में हमें जो हमारे परसेप्शंस है ना, थ्योरेटिकल बहुत इजीली जो निकलते हैं मुंह से, कभी कभी अगर आप उनको गहराई से अध्ययन करोगे और थोड़ा सा एम्पेरिकल डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा आप खुद ही ऐसे एक्ट नहीं करते हो जैसे बोलते हो। लॉजिकली अगर सिंपल देखा जाए तो लड़की ने वही किया जो गेम के रूल्स हैं, उसने कोई रूल ब्रेक नहीं किए। तो लॉजिक के हिसाब से भाई कोई हमारे पास राइट नहीं है, उसने कोई चीटिंग नहीं करी, उसने लेकिन मॉरल चीटिंग करी। और मोरालिटी हम लोग कहते हैं ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। देखो कमेंट्स, देखो भाई लोग की एम्पैथी, सिंपैथी, हम कोऑपरेशन से जीने वाले, हम ऑनर को अपहोल्ड करने वाले बीइंग्स हैं। जो चीज गुट को जोड़ती है हमें उस चीज पे नाज होता है, उस चीज को हम ऑनर करते हैं। जो चीज गुट को तोड़ती है, चोट मारती है, हमें उसको होता है कि यार ये बीमारी है, हम ऐसे देखते हैं। इस लड़की में इसलिए इंस्टिंक्टिवली तुम सब में से कोई ट्रस्ट नहीं करेगा इस वीडियो के बाद। कोई, सबका एकदम से क्या हुआ, ट्रस्ट चला गया, इवन तो वो रूल्स के हिसाब से काम कर रही है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि इकोनॉमिकली बिहेवियर यहाँ पे मोटिवेटेड है। आई होप मजा आया आपको वीडियो देख के। ये